मैंने ऐसे पेड़ों में तो कभी भी नहीं देखा था। 3 डेज से कुछ शूट नहीं किया था। मेरे पापा को ना फ्रैक्चर हो गया है। तुम आज बड़े हैंडसम बन के जा रहे हो। ये है मेरी सारी पहाड़ी ज्वेलरी, जो मुझे ना अपना ट्रेडिशन बहुत प्यारा लगता है। पे फेनी भी मिल रही है, या फीकी मट्ठी भी है, और मुझे मेरी छन्नी भी मिल गई है। जो स्काई इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के दिन की शुरुआत फॉग से। सुबह 7 बज रहे हैं और मुझे सामने वाले अब घर भी बहुत ही फॉगी फॉगी से दिख रहे हैं। क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा है इतना, और दूर वाली बिल्डिंग तो नज़र ही नहीं आ रही है। फॉग तो दिखा रहा था बट आज बिल्कुल बारिश दिखा नहीं रहा। मैंने सारे कपड़े बाहर डाल दिए और अब ये ट्रैश बैग भी बाहर करें, फुल हो गया था। आज सुबह उठी हूँ मैं और हर जगह मुझे इतने सारे स्पाइडर वेब दिख रहे हैं। पता नहीं, मतलब मेरे को ये पता है कि ठंड में होते हैं, लेकिन एकदम से आज फॉग हुआ, हर जगह इतने स्पाइडर वेब दिखाती हूँ मैं आपको, पता नहीं कहाँ कहाँ। मैंने ऐसे पेड़ों में तो कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे हो गया है। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा यार, ये पूरे यहाँ पेड़ों में भी हो रहा है। और तो और आप ये देखो हमारे पड़ोसियों के इसमें इतने सारे स्पाइडर वेब। हैलोवीन की तैयारी हो रही है लगता है इनकी भी। पूरा हर जगह इतना स्पूकी स्पूकी सी फील आ रही है ना स्पाइडर वेब देख के। हर जगह वही दिख रहे हैं। तो आई थिंक हैलोवीन इज हियर एंड द प्रिपरेशन हैज स्टार्टेड। सो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। आज बड़ा ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। सनी साइड अप और साथ में ग्रेनोला और योगर्ट थोड़ा सा। आज मेरा मन कर रहा है मैं यहाँ बैठ के ड्राइंग रूम में आराम से रिलैक्स करके ब्रेकफास्ट करूँ, क्योंकि आज मेरा दिन बहुत हेक्टिक जाने वाला है। सो आराम से टीवी देख लेती हूँ 1 घंटा। फिर मुझे आज मनीष को एक्चुअली लंदन जाना है काम से, तो अभी आदू को पिक करने भी मैं ही जाऊँगी, रुद्दू को पिक करने भी मैं ही जाऊँगी। और रुद्दू को पिक करने जब जाऊँगी तो आदि को साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे कोई होगा नहीं। तो वही है, थोड़ा सा भाग दौड़ होगी आज ज़्यादा। तो मतलब तूफ़ान से पहले की शांति इंजॉय कर लेती हूँ, अभी आराम से ज़रा ब्रेकफास्ट करती हूँ। मैंने ना लास्ट 3 डेज से कुछ शूट नहीं किया था। मन ही नहीं कर रहा था एक्चुअली शूट करने का, बिकॉज़ मेरे पापा को ना फ्रैक्चर हो गया है। सो वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनका सर्जरी हुई, बिकॉज़ फ्रैक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। उनके एंकल की जो बोन थी वो स्किन से बाहर निकल के आ गई थी। तो वो गाँव गए हुए थे एंड वहाँ पे वो ऐसे ही खेत में जा रहे थे, खेत वगैरह देखने के लिए। एंड उन्होंने शूज़ नहीं पहने थे, स्लिपर्स पहनी थी। तो वही उनका ना बैलेंस थोड़ा सा वो हुआ, तो वो गिरने लगे। तो उन्हें लगा अपना हाथ बचाता हूँ, हाथ वाथ पे सब फ्रैक्चर वगैरह ना हो जाए। हाथ बचाने के चक्कर में उन्होंने नीचे वाले खेत में जंप कर दिया। 4-5 फीट हाइट का था, और वो जब जंप किया ना तो वही अपना वेट पूरा पैरों पे आ गया। एज भी है एंड यू नो पैरों में, राइट पैर पे पापा के पिछली साल भी फ्रैक्चर हो गया था, उसी पैर पे दोबारा लग गई। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, और गांव में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ तो होती नहीं है। वहाँ से एम्बुलेंस करवा के उन्हें हल्द्वानी लेकर आए। हल्द्वानी में भी सभी लोग हैं, मतलब पापा की साइड से, मम्मी की साइड से, हर कोई वहाँ पे है। एंड आई एम सो थैंकफुल कि सब लोग हैं वहाँ पे जो ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने इनिशियली मुझे तो बताया ही नहीं, मेरे भाई को भी नहीं बताया। भाई को भी अगले दिन बताया कि टेंशन ना हो जाए करके, ये ना रातों रात नहीं बताया। तो अगले दिन भाई भी वहाँ पे पहुँच गया था, बट मुझे तो बताया ही नहीं, क्योंकि इतनी दूर हूँ मैं। बट मुझे ना ऐसे कुछ बात करके ना अजीब सा लग रहा था कि बता नहीं रहे। तो अगले दिन भी मैं 2-3 दिन कॉल कर रही थी, फिर ट्यूसडे को मुझे उन्होंने बताया कि पापा को फ्रैक्चर हो गया है और कल सर्जरी हो रही है। ये नहीं बता रहे कि पैर में इतनी ज़्यादा लग गई है, बोन ऐसे बाहर आ गई है। वो तो जब मनीष को उन्होंने बताया तब मुझे पता चला। सो ऐसे ही थोड़ा सा मूड भी ठीक नहीं चल रहा था उस वजह से। बट फिर वेंसडे को पापा की सर्जरी हो गई है ठीक से, स्वेलिंग वगैरह कम है। अब उनसे कल बात करके, अभी आज सुबह मनीष ने भी बात करी है, तो थोड़ा सा ठीक लगा। तो मैंने कहा चलो लेट्स गेट बैक टू रूटीन, क्योंकि जब घर वाले ठीक नहीं होते ना तो आपको अच्छा नहीं लगता। यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यू नो। और इतनी दूर बैठ के तो आपको वैसे ही ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो आपको लगता है आप इतने हेल्पलेस फील करते हो कि यहाँ से क्या कर सकते हो। सो अब ठीक है वो, कुछ टाइम जब तक डॉक्टर बताता है वहीं पे है, फिर वापस घर चले जाएंगे। एंड जस्ट होपिंग जल्दी से रिकवर कर जाए, बिकॉज अभी टाइम लगेगा वैसे तो रिकवरी में। उन्हें फ्रैक्चर है, फिर उसके बाद फिजियोथेरेपीज़ भी होंगी जब फ्रैक्चर रिमूव होगा, पैर है एंड ऑल दैट ना। सो जस्ट होपिंग जल्दी से ठीक हो जाए। अब फील होता है कि शादी हो गई है,
इतनी दूर आ गए हैं कि आप यहाँ से कुछ कर ही नहीं पाते। वहीं मैं अगर वहाँ होती तो मनीष और मैं भी उधर ही पापा के पास ही होते, इतनी दिक्कत नहीं होती एंड ऑल दैट। दिक्कत अभी भी नहीं हो रही है, मैं ये नहीं बोलूँगी कोई दिक्कत हो रही है। सब लोग हैं वहाँ पे, मेरे चाचा, मामा, बुआएँ, भैया, दीदी, सब हैं वहाँ पे, हर कोई वहाँ पे अवेलेबल है। बट फिर भी ना मतलब अपना मन नहीं मानता ना अपने आप को, तो लगता है कि आप अपने सामने से देख लो। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि अब वीडियो कॉल्स हो सकती हैं, ये सब चीज़ें हो सकती है कि आप आराम से अपने पेरेंट्स को देख सकते हो कि हाँ क्या है, कैसे हैं, कैसे लग रहे हैं एंड ऑल दैट करके। सो ठीक है, नॉट गेटिंग इमोशनल अगेन। अब मैं यही सोच रही थी कि अब परसों को करवा चौथ भी है। मैं यहाँ पे मेरे पास ना छन्नी और वो तो है ही नहीं, वो भी ख़रीदने जाना है। मैंने सोचा था आज वो ख़रीदने जाऊँगी, बट अब मनीष को जाना है, मनीष का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं, कल जाकर ढूंढेंगे कहीं पे हमें छन्नी वगैरह मिलती है तो। प्लेट तो है मेरे पास, प्लेट ढकने के लिए, वो कवर भी है, और लोटा भी हमारे पास है जो पूजा का होता है, वो आई कैन यूज़। बस एक छन्नी लेनी है, आई होप वो छन्नी मुझे मिल जाए। एंड फिर अब ये भी डिसाइड करना है। इतने दिनों से ना उन सब चीज़ों के चक्कर में मैंने देखा ही नहीं कि मुझे करवा चौथ में क्या पहनना है। नए कपड़े तो हैं मेरे पास, बस अब निकाल के देखूंगी क्या पहनूं, सूट पहनूं, साड़ी पहनूं। सो गाइज, मनीष जा रहे हैं ऑफिस के काम से। दिखाओ मनीष, तुम आज बड़े हैंडसम बन के जा रहे हो। ऑफिस के काम से जा रहे हो या घूमने जा रहे हो लड़कियों के साथ? मस्त लग रहा है तुम्हारा कॉम्बिनेशन आज। सीधे तो खड़े हो जाओ, मुझे दिखाने तो दो। अच्छा लग रहा है। अब निकलते हैं, मैं भी तैयार हो गई हूँ, निकलते हैं आदू को पिक करने के लिए। अंदर से मैं निकली तो इतना ठंड नहीं लग रहा था, बाहर निकली हूँ मेरे होश उड़ गए हैं, बहुत ठंड है। और मैंने कैप वैप कुछ नहीं लगाई है, और इसकी कैप मेरी टिक नहीं रही है। मैं सोच रही हूँ बस ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में रुद्दू को भी पिक करना है आदू के साथ जाके, तो बस ही कन्वीनियंट रहेगी। तो मैं बस लेके स्कूल आ गई हूँ आदि को पिक करने। और अब परसों फास्ट है करवा चौथ का, मुझे समझ में नहीं आ रहा आज से फॉग क्यों होने लग गया है। अगर फॉग रहा तो उस दिन फॉग ना हो, फिर हो जाएगी मुश्किल। यूजुअली ऐसा होता तो नहीं है, मैंने कभी बाहर सुना नहीं है किसी को प्रॉब्लम हुए, बट स्टिल। सो आदि इज़ बैक फ्रॉम स्कूल और हम बस का वेट कर रहे हैं। आदि की टीचर से मैंने बात करी, इसके स्कूल का टाइम भी इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कब करेंगे, क्योंकि उनके पास अभी स्टाफ कम है। मैंने सोचा ज़रा करवा चौथ के लिए कपड़े देखूं क्या पहनने। इसमें सारा भरा हुआ था, मैंने थोड़ा से कपड़े यहाँ पे निकाल के ट्रांसफ़र करे हैं अपने इंडियन वाले, बिकॉज़ यहाँ यूके में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें कोलैबोरेशन के लिए आ गई हैं, तो मैंने अभी इनको थोड़ा सा डिवाइड किया है। और ये मैंने अपने कपड़े निकाले हैं, मेरे पास एक सूट है और एक साड़ी है। मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन लेती हूँ, करवा चौथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। सूट मैं दिवाली में पहन लूँगी। और ये है मेरा प्यारा सा पिछौड़ा। वो जिनको नहीं पता, पिछौड़ा हमारे लिए ना, हम कुमाऊनियों के लिए सुहाग का निशानी होती है। जैसे पंजाबी लोग चूड़ा पहनते हैं, हमारे यहाँ ये शादी के बाद ही एक मैरिड लेडी पहन सकती है, शादी से पहले आप ये नहीं पहन सकते। और ये बहुत ही प्रेशियस होता है अपनी हर पूजा में, अपने घर के हर अच्छे काम में। जब भी आपके घर में कुछ अच्छा काम होगा, कोई पूजा होगी, तो आप इसे पहनते हो। और इसके संग हम नथ भी पहनते हैं अपनी। मैं अपनी ऑब्वियसली गोल्ड की ज्वेलरी तो यहाँ पे लेकर नहीं आई हूँ कुछ भी, फॉर ऑल ऑब्वियस रीजंस। बट मैं अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर आई हूँ, अपने नथ, गुलोबंद वगैरह, जो हम लोग हमारी कुमाऊँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। एंड वो सब ऑब्वियसली मैं रील्स वगैरह में यूज़ करती थी, तो इसलिए मैं वो अपने साथ कैरी कर रही हूँ। मैं उसके अलावा भी काफ़ी आर्टिफिशियल ज्वेलरी अपने साथ कैरी कर रही हूँ, बैंगल्स, चूड़ियाँ और नेक पीस एंड ईयररिंग्स वगैरह। और मुझे ना फिर जब मुझे होता है ना, जब तैयार हो रही हो ना, तो अच्छे से तैयार हो, मतलब प्रॉपर पूरा सा तैयार हो। वो सब भी मैं लेकर आई हूँ, तो करवा चौथ में अच्छे से तैयार होंगे। एंड प्लान अभी तक यही है कि यहाँ पे जो पास में टेम्पल है, वहाँ पे जाके पूजा करेंगे। आज वहाँ पे मॉर्निंग का वो आ गया है कि 3 to 7 के बीच में वहाँ पे पूजा होगी, तो वहीं जाएंगे, वहीं पे पूजा करेंगे, क्योंकि घर में अकेले तो कथा सुन नहीं सकते। और जो मेरी फ्रेंड है दीपाली, होपफुली वो भी वहीं पे आएगी। हम दोनों भी अकेले क्या ही करेंगे, मतलब ना अजीब सा लगता है यार, मुझे आदत नहीं है ऐसे अकेले अकेले करने की। तो प्लान तो यही है कि मंदिर जाएंगे, मंदिर में जाके करेंगे पूजा। चलो मैं आप लोगों को ना अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी दिखाती हूँ, जो उत्तराखंड के लोग पहनते हैं, कुमाऊँ, गढ़वाल वगैरह में। तो मैं जो भी बेसिक ज्वेलरीज होती है ना, वो तो अपनी जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब कैरी कर रही हूँ।
तो दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत प्यारी होती है। तो इसके अंदर रखी है मेरी ज्वेलरी। ये सब तो मैं वैसे ही सेट्स लेकर आई थी अपने। ये रही मेरी ज्वेलरी, दिखाती हूँ आपको। ये है मेरी सारी पहाड़ी ज्वेलरी जो सारी आर्टिफिशियल है। असली माल सारा लॉकर में है, वो भी इंडिया में, यहाँ कुछ नहीं लेकर आए हम। और ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हो, ये मेरा सुंदर सा पिछौड़ा। मुझे ना बड़ा शौक था बचपन से पिछौड़े का। जो मुझे शादी के बाद मिला, क्योंकि आप शादी से पहले इसे नहीं पहन सकते। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम गुलोबंद से। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। इसे गले में पहनते हैं, जैसा कि नाम है गुलोबंद। ये ना हमेशा कपड़े में बनता है, क्योंकि पहले के ज़माने में ना लोग इसे डेली वेयर में पहनते थे। गाँव में ना लोग डेली उसमें पहन के जाते थे, तो सो दैट ये कंफर्टेबल रहे, इसीलिए ये हमेशा कपड़े में होता है। यूजुअली वेलवेट में, शनील के कपड़े में होता है। सो ये है हमारा गुलोबंद। इसमें बहुत डिज़ाइंस आते हैं आजकल के टाइम पे। तो देन सेकेंड चीज़ है ये सुंदर सी पौचियाँ। मेरी असली वाली ऐसी नहीं है, मेरी असली वालियों में ना ये नहीं है। बाकी ये सब कुछ तो है, बट ये साइड में नहीं है। बट ये क्योंकि आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में तो आपको मैं क्या ही बताऊँ, कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस मिलते हैं। आप हल्द्वानी वगैरह में रहते हो ना, तो वहाँ तो भैया भरमार है इन सब चीज़ों की। सो ये पौचियों को ना हम हाथों में पहनते हैं। ये ऐसे लॉक होता है सिंपल सा। अगेन सेम चीज़, ये भी ऐसे शनील के कपड़े के ऊपर लगी हुई होती है, क्योंकि कंफर्टेबल रहें। और ये है पहाड़ी मंगलसूत्र। पहाड़ी मंगलसूत्र काले धागे, काले दाने के धागों में गछाया जाता है, इस टाइप का ही होता है। मेरा असली मंगलसूत्र तो ऐसा नहीं है, वो डायमंड का है और वो सिंपल वैसे वाला है। बट ये हमारा ट्रेडिशनल मंगलसूत्र होता है, लंबा। पहले ज़माने में ऐसे लंबे लंबे ही पहनते थे ना। ये रहा। ये सारी चीज़ें ना मेरी मम्मी लेकर आई थी हल्द्वानी से मेरे लिए ख़रीद के, क्योंकि मुझे रील्स बनानी होती थी ना, तो मैंने उनसे मंगवाई थी। उसके बाद ये है मांग टीका। मांग टीका तो सिंपल चीज़ है, सभी लोगों के यहाँ पहनते हैं मांग टीका। देन हमारे यहाँ ना ज़्यादातर झुमके पहनते हैं। तो एक सेट ऑफ झुमकाज ये हैं जो थोड़े से येलो गोल्ड में है, और एक सेट ऑफ झुमकाज मेरे पास ये वाले हैं जो थोड़े रेडिश टोन में है। एक्चुअली होता क्या है ना, पहाड़ों में लोग ज़्यादातर 24 कैरेट की ज्वेलरी पहनते हैं, तो वो थोड़ी सी ना रेड होती है, तो ताकि ये ओरिजिनल से लगे, इसलिए एक सेट मेरा ओरिजिनल लुकिंग वाला टाइप का है ऐसा, और एक येलो गोल्ड टाइप का है। फिर मेरे पास 2 नथें हैं। मेरी असली जो गोल्ड की नथ है ना, वो तो ऐसी नहीं है, मतलब वो ना एक्चुअली स्प्रिंग वाली है। बिकॉज़ जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मेरी नोज़ पियर्स नहीं थी। मैंने अपनी नोज़ पियर्सिंग कराई थी शादी के बाद, इसलिए मेरी वो वाली नथ स्प्रिंग की है, स्प्रिंग वाली है, मतलब घुमा के लगानी होती है। बट फिर बाद में जब मैंने करवा ली थी, तो वो ये वाली नथ मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ख़रीदी थी। उन्होंने एक्चुअली एक उत्तराखंड मेला मैंने विज़िट किया था, वहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया था, तो ये वाली नथ मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। बट उनका इंस्टाग्राम पेज भी है। और ये वाली नथ मैंने अपनी कज़न से अगेन हल्द्वानी से मंगाई थी। कितनी सुंदर है ना, ये मतलब टिपिकल नथ है वहाँ की, बहुत प्यारी नथ है। ये मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहनी है। ये वाली नथ तो मैंने पहन रखी है, इसमें रील्स वील्स भी बनाई हैं, बट ये वाली नथ मैंने एक भी बार नहीं पहनी है अभी तक। ये होती हैं बेसिक गुलोबंद, पौंची, नथ अगेन जैसे पंजाबियों में चूड़ा पहनते हैं, हमारे यहाँ ये भी नथ जो होती है सुहाग की निशानी होती है नथ। और ये जो सुंदर सा मेरा दुपट्टा है, ये पिछौड़ा, ये हमारे यहाँ सुहाग की निशानी होती है। और मांग टीका तो सभी के यहाँ होता है, झुमके भी सबके यहाँ पहनते ही हैं, और ऐसे वाले मंगलसूत्र भी लोगों ने देखे ही होंगे, पहले ज़माने में पहनते ही थे। सो दिस इज़ माई उत्तराखंड की ज्वेलरी। बैठ के रिकॉर्ड कर रही थी, तो ये ऐसे देख कर आया। अब मैंने जैसे ही कैमरा निकाला ना, पीछे हो जाता है ये आके ना, ये देखने रहा, ऐसे देख रहा और खुश हो रहा कि मम्मी ने क्या लगा रखा है सब कुछ। ये पिछौड़ा भी कितना सुंदर है ना। मुझे ना अपना ट्रेडिशन बहुत प्यारा लगता है। अपने यहाँ की चीज़ें, इन सब चीज़ों की बात ही अलग होती है ना, क्योंकि बचपन से आपने ये सब देखा हुआ होता है। कितना प्यारा लगता है ये, इतना सुंदर पिछौड़ा है मेरा। ये पिछौड़ा भी मेरी मम्मी हल्द्वानी से लेकर आई थी। तो ये वाला पिछौड़ा ना, जैसे मैं बता रही थी, मेरी मम्मी हल्द्वानी से लेकर आई थी। मेरा जो असली शादी वाला पिछौड़ा है वो कॉटन का है। पहले ज़माने में ना कॉटन के ही पिछौड़े होते थे, जिसमें
ये जैसे अब आजकल ये सब सुंदर सुंदर बॉर्डर लगने लग गए हैं। पहले के टाइम पे तो ना वैसे झालर झालर वाला नहीं आता था, उसका भी वैसे सीजन वापस, उसका भी फैशन वापस आ गया है। बाय द वे, मेरी मम्मी के पास वो घर में बना हुआ पिछौड़ा है, वो तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, मेरी नानी ने बनाया था। मैं भी चाह रही थी कि मेरी शादी में भी घर का बना हुआ पिछौड़ा मिले, बट वैसा हो नहीं पाया। मम्मी ने बोला अब कोई नहीं बनाता है, ऐसे मार्केट से ही मिलते हैं ये वो करके। तो उस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हुआ था कि कौन घर पे बनाएगा, कैसे होगा एंड ऑल दैट। तो मैंने मार्केट से ही खरीदा था, बट वो मेरा कॉटन वाला है। अब आजकल ना ऐसे जॉर्जेट और इन सब कपड़ों के आने लग गए हैं, इतने सुंदर सुंदर पिछौड़े मिलते हैं अब तो, पूरे ऐसे बॉर्डर के साथ, सुंदर सुंदर बहुत थिक थिक बॉर्डर के साथ भी मिलते हैं। और अब स्टोल स्टाइल में भी आने लग गए हैं। अब आजकल ना सोशल मीडिया से ना आई वुड से इतना बूम मिला है ना इन सब चीज़ों को, हमारे ट्रेडिशन को, जहाँ लोग इतना ये सब चीज़ें जानते नहीं थे, ये सब चीज़ें अब इतनी आगे आने लगी है ना, अब लोग पहनने भी लगे हैं। पहले लोगों को बड़ी शर्म आती थी नथ पहनने में, ये सब पहनने में, अब तो लोग इतना अच्छे से पहनते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जब लोग अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। तो आदू चलो भैया को स्कूल लेने चलते हैं, उठो बाहर निकलो। इस लड़के को मैंने फ़ोन पकड़ाया था, नहीं तो ये मुझे कोई काम नहीं करने देता, और ये फ़ोन में घुस गया है अब आराम से, ये मस्ती मार रहा है फ़ोन पकड़ के। चलो आदि भैया को स्कूल लेने चलेंगे, चलो लेट्स गो। और ये जो पीछे से आपको थर्ड पेंटिंग मिसिंग दिख रही है ना, वो भी इसी लड़के की करामात है, इसी ने गिराई है। भाई इसने मेरा सूटकेस तोड़ दिया उसके ऊपर चढ़ के, वो भी तोड़ दिया, वो मैंने अब यहाँ से हटा के उधर रूम में ना बेड के नीचे डाल दिया। तोड़ू फोड़ू राम है ये, बस घर में नुकसान कराता रहता है हमारा। आदि और मम्मा निकल गए हैं भैया को पिकअप करने के लिए, हमें बस में जाना है। ओ शिट, फिर हम जल्दी क्यों आ गए, मेरे पास तो बस की टिकट भी थी, मैं भूल ही गई। चलो आराम आराम से जाते हैं फिर। मैं बच्चों के स्कूल के सामने आई हूँ, और वहाँ यहाँ पे ना द बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे फेनी भी मिल रही है, यहाँ फीकी मट्ठी भी है, मीठी मट्ठी भी है। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी कहाँ से मिलेगी। एंड यहाँ पे सारा दिवाली का सामान भी है। सो ये सारा सामान है इनके पास, पूजा का भी, दिवाली की पूजा का भी, एंड एवरीथिंग इज हियर। सारा सामान यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये ऐसे दिए बने हुए, पूरे रेडी बने हुए भी हैं। एंड यहाँ पे आपको लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी मिल जाएगी, और मुझे मेरी छन्नी भी मिल गई है, जो मुझे टेंशन हो रही थी कि कैसे मिलेगी, बट मुझे ये भी मिल गई है। सो यहाँ पे है पाल्मर स्कूल, और पाल्मर स्कूल के सामने ही जो ये वाली शॉप है ना, इस शॉप में मिल रहा है सारा दिवाली का और करवा चौथ का सामान। दोनों भाइयों को ले लिया, और जो रुद्दू के लिए बिस्किट्स लेकर आई थी वो ये आदू ने खा लिया, और नए चिप्स भी खा लिए क्योंकि ये रोने लग गया था। इतना चालू है ना ये बच्चा। हम इतनी देर से बस का वेट कर रहे हैं, बस ही नहीं आ रही है, बड़ी मुश्किल से अभी एक बस आई है, और वो एकदम फुल थी, वो रुकी भी नहीं, चली गई, पता नहीं कब आएगी। सो आई थिंक हमने 20-25 मिनट वेट किया होगा, तब जाके हमारी बस आई है, और हम रुद्दू को लेकर आ पाए हैं। और अभी अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी पॉकेट में घर की चाबी नहीं थी, मैं इतना घबरा गई, मेरे लोअर्स के पॉकेट में से मिली। सो थोड़ी सांस में सांस आई। अब घर चलते हैं, इसे भी फ्रेशन अप करते हैं। इससे मेरी लड़ाई हो गई है, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम। फाइनली मुझे छन्नी मिल गई है। मैं कल ही दीदी से बात कर रही थी, और मैं उनको बोल रही थी कि कैसे मिलेगी, यहाँ तो कुछ मिलती ही नहीं है, और वो कहती कि उनके यहाँ ना आराम से मिल जाता है सब कुछ दुबई में। और आज बाई चांस मुझे मिल ही गई। मुझे लग रहा था मुझे साउथ हॉल जाना पड़ेगा, इनफैक्ट मैं सुबह मनीष को बोल रही थी हम साउथ हॉल चलेंगे। मीठी मट्ठी भी मिल गई, 2 आराम से। फेनी भी थी, बट फिर मैंने फेनी ली नहीं क्योंकि कोई खाता नहीं है, मतलब वेस्ट ही होएगी, तो मैंने मीठी मट्ठी ले ली। सो गाइस, शाम का वक्त हो गया है, और अब डिनर की तैयारी हो रही है। मनीष अभी तक आया नहीं है, आने वाला होगा। फ़ोन एज़ यूजुअल उठाता नहीं है, साइलेंट पे रखा होगा। तो आज मैंने यूट्यूब से, मतलब एक्चुअली ना घर पे मशरूम पड़े हुए थे और स्पिनच पड़े हुए थे, तो मैंने यूट्यूब में चेकआउट किया कि देखूं क्या बनाऊं आज। तो मैं बना रही हूँ मशरूम और स्पिनच मैंने बॉईल करके, ग्राइंड करके रख दिया है, पेस्ट बना दिया है। मशरूम्स मैंने उबाल के रख दिए हैं, अनियंस मैंने चॉप कर दिए हैं, और अपने बस नॉर्मल स्टाइल से बनाएंगे विदाउट टमेटोज़, और फिर रोटी के साथ खाएंगे स्वाद से। द स्काई इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल। आज देखो बाहर कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइज, आज के दिन का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, एंड अब हम नेक्स्ट कल से शूट करेंगे करवा चौथ का, उसी में इंक्लूड करके। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग, मेरी करवा चौथ प्रिपरेशंस पसंद आई होंगी। एंड अगर आपको पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय ब्लॉग। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, एंड रिंग द बेल आइकन, सो दैट आपको अपडेट्स आते रहे जब भी मैं न्यू ब्लॉग अपडेट करूँ।
बाय बाय, सी यू।